फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पॉइंट। फ्रेंड्स, मैं आप सबों का मित्र रोशन एक बार फिर से आ गया हूं अपने नए वीडियो के माध्यम से नई जानकारी लेकर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबों को जानकारी है कि वर्ष 2023 में बिहार में शिक्षक की बहाली होने वाली है 1,70,000 पदों पे। जैसा कि आपको सामने दिख रहा है 15/6/2023 से बिहार शिक्षक बहाली के लिए आवेदन शुरू हो चुका है और ये आवेदन जो है एप्लीकेशन लास्ट डेट 12/7/2023 तक होना और आप जो है आवेदन का फी पेमेंट भी 12/7/2023 तक ही कर पाएंगे। 12/7/2023 के बाद ना तो आप आवेदन कर पाएंगे और ना ही फी पेमेंट कर पाएंगे। उसके बाद जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पे पेमेंट के लिए दिया हुआ है कि किस कैटेगरी को कितना पेमेंट लगना है। उसके बाद एज का क्या क्राइटेरिया है, जैसा कि लिखा है एज ऑन 1/8/2023 तक जो है प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 23 साल उम्र होना चाहिए। सेकेंडरी एंड हायर स्कूल टीचर के लिए मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 37 साल होना चाहिए। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 1,70,461 है, जिसमें सभी प्रकार के टीचर हैं, प्राइमरी, हायर सेकेंडरी, सभी प्रकार के। तो फ्रेंड, आज हम जानेंगे कि इसका आवेदन करना कैसे है, इसके आवेदन में क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, उन सब चीज़ों की जानकारी लेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमको चलना है गूगल के सर्च बार में और टाइप करना है onlinebpsc.bihar.gov.in। जैसे ही टाइप कर इंटर क्लिक करेंगे आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC। इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। जैसे ही नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे आपको दिखेगा स्कूल टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन और उसके राइट साइड में है सबसे लास्ट में अप्लाई ऑनलाइन। तो हमें अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस खुलेगा। सबसे पहले आपको दिख रहा है कैंडिडेट्स फर्स्ट नेम, फिर है कैंडिडेट मिडिल नेम और कैंडिडेट लास्ट नेम। फ्रेंड्स, आवेदन करने से पहले इस चीज को समझ लेना है कि अगर किन्हीं का नाम है जैसे श्याम किशोर रंजन, तो फर्स्ट नेम में श्याम डालना है, फिर सेकंड नेम में किशोर डालना है और लास्ट नेम में रंजन डालना है। या फिर किसी का नाम सीधा है श्याम कुमार, तो फर्स्ट वाला में श्याम डालना है और मिडिल नेम में कुछ नहीं डालना है, डायरेक्ट लास्ट नेम में डाल देना है कुमार। जिसके भी नाम में नाम और प्लस कोई एक सिंगल टाइटल लगा हो तो फर्स्ट में उसका नाम लिख देना है और इंटर लास्ट नेम में उसका टाइटल लिख देना है। मिडिल नेम का यूज तभी करना है जब उसका मिडिल नेम हो, जैसा कि मैंने बताया श्याम किशोर रंजन, तो श्याम फर्स्ट नेम, किशोर मिडिल नेम और रंजन जो है लास्ट नेम। नाम टाइप कर लेना है। उसके बाद है फादर्स नेम। फादर्स नेम के सामने फादर्स नेम का स्पेलिंग सही देख करके टाइप कर लेना है। उसके बाद है हस्बैंड्स नेम, जैसा कि पोस्ट में लिखा हुआ है विवाहित महिलाओं के लिए। अगर कोई महिला है जो इस फॉर्म को फिल कर रही है और उनका शादी हो चुका है तो उनके हस्बैंड का नेम इसमें डालेंगे। उसके बाद है मदर्स नेम, आपके मदर का जो भी नाम है सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको इस पे टाइप कर देना है। उसके बाद एक आईडी प्रूफ देना है। आईडी प्रूफ के सामने जैसा कि आपको दिख रहा है आधार नंबर, पैन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। तो आधार नंबर पे अगर क्लिक किया हुआ है आधार का नंबर डालते हैं, आधार का फाइल अपलोड करना होगा। उसके अलावा अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप पैन और ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं। अगर पैन कार्ड देना है तो पैन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पैन पे क्लिक करेंगे या फिर ड्राइविंग लाइसेंस पे आपको एक ऐसा मैसेज दिखाई देगा जिसके माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि इफ यू चूज पैन कार्ड देन एन एडिशनल फी ऑफ Rs 200 पर कॉस्ट विल बी चार्ज। अगर आप आधार कार्ड के अलावा पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस का डॉक्यूमेंट चूज करते हैं आईडी प्रूफ में तो आपको आपका जो कैटेगरी का फी है उससे 200 रुपया ज्यादा पे करना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ सजेस्ट करूंगा कि आप आधार ही सिलेक्ट करें ताकि आपका 200 रुपया भी बच जाए और ये ऑथेंटिक आईडी प्रूफ भी है। तो आधार सिलेक्ट करके नीचे आधार नंबर डालना है और ये जो है पीडीएफ फाइल अपलोड करना है और हर एक पीडीएफ फाइल जो भी इसमें अपलोड होगा 100 KB से कम का होना चाहिए। उसके बाद पूछ रहा है कि आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आपको यस पे ही क्लिक करना है क्योंकि आप भारतीय निवासी होंगे तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। भारतीय निवासी के अलावे आर यू ए परमानेंट रेसिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, भारत के निवासी के होने के साथ साथ आप बिहार राज्य के भी निवासी होने चाहिए तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाइएगा। तो इसमें भी यस और नीचे वाले में भी यस पे क्लिक करना है और जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे आपसे रेसिडेंस सर्टिफिकेट, आपका जो निवास प्रमाण पत्र होगा उसका नंबर और कब इशू किया गया है वो डेट और उसके बाद फिर उसका पीडीएफ जो है अपलोड करना होगा। 100 KB से कम होना चाहिए तभी आप अपलोड कर पाएंगे। और ये जो सर्टिफिकेट है या इसके अलावा जो भी सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे वो सब आप कोशिश कीजिएगा कि जितना करंट का दे सकते हैं, जितने नजदीक का दे सकते हैं दीजिएगा। ज्यादा पुराना 1 साल 2 साल 3 साल पहले का देना सही नहीं होगा। हालांकि इस पे ऐसा लिखा नहीं है कि कब का चाहिए और कब तक का नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप जितना नजदीक का दे सकते हैं दीजिएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी। नीचे जो 4 ऑप्शन है EWS, SC, ST, EBC, BC, अगर इन चारों में से कोई कैटेगरी आपका है, कोई रिजर्व कैटेगरी है तो यस पे क्लिक करेंगे और फिर नीचे वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे कि भाई आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो आपको सिलेक्ट कर लेना है आपका जो भी कैटेगरी है। उसके बाद जैसे ही आप अपना कैटेगरी चूज
करेंगे आपसे फिर उसका सर्टिफिकेट सबसे पहले तो आपका नाम मांग लेगा कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, और तो सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही कास्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका जो है NCL मांगेगा, या फिर SC ST है तो कास्ट सर्टिफिकेट का डिटेल मांगेगा। फिर वही चीज आपको सर्टिफिकेट नंबर देना है, फिर इशू डेट देना है कि आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है, और उस सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है मैरिटल स्टेटस। अगर आप मैरिड है तो मैरिड पे क्लिक करेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड पे क्लिक करेंगे, और इन दोनों के अलावे किसी प्रकार की स्थिति है आपकी तो आप अदर्स पे क्लिक करेंगे। जेंडर है, जेंडर आपका जो भी है, मेल है फीमेल है, उस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद पूछा जा रहा है आर यू ए ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर, कि क्या आप फ्रीडम फाइटर के पोता है, पोती है, नाती है, नतीन है, जो भी है, अगर है तो यस पे क्लिक करना है। फिर उसका डिटेल देना होगा कि आपके दादाजी का सर्विस क्या था, उनका सर्टिफिकेट वगैरह का डिटेल देना होगा, जैसा कि आप नीचे देख भी पा रहे हैं। और अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या आप दिव्यांग है तो यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जो है उसके बारे में डिटेल देना होगा, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर यस पे क्लिक करते हैं तो नीचे देना होगा कि किस प्रकार का दिव्यांगता है आपके पास। उसके बाद पूछ रहा है कि आर यू एक्स सर्विसमैन, कि क्या आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से रिटायर्ड पर्सन है, अगर है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आप पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय स्थानांतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक है, कि क्या आप शिक्षक का जो जॉब है पहले से कर रहे हैं, क्या आप टीचर के लिए पहले से बहाल है, अगर है तो यस पे क्लिक करना है। जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे आपसे सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, उसका डिटेल मांगा जाएगा, डिजिग्नेशन क्या है आपका, स्कूल कहाँ है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, कब सर्टिफिकेट मिला है, सारा डिटेल। और अगर नहीं है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर बनना चाहते हैं, फॉर्म ही फिल कर रहे हैं, तो नो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, यहाँ 3 ऑप्शन है कि आप इन तीनों में से किसके लिए अप्लीकेबल है, BEd है, BLEd है, BMEd है। अगर इन सबों में से कुछ है तो इस पे क्लिक करना है। नहीं, केवल कंप्यूटर विज्ञान के लिए आप बहाल होना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करना है। और केवल संगीत विषय के लिए आप बहाल होना चाहते हैं तो आप थर्ड वाले पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपके द्वारा उत्तीर्णता पात्रता, ये आपने कौन सी परीक्षा पास की है, जैसा कि यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं, पात्रता परीक्षा और दक्षता परीक्षा। दक्षता परीक्षा में उनको टिक लगाना है जो वर्ष 2000 पहले से नियुक्त है एवं कार्यरत शिक्षक है। वैसे टीचर जो पहले से ही 2012 के पहले से ही जॉब कर रहे हैं, कार्यरत है, तो उनको दक्षता परीक्षा पे क्लिक करना है और फिर आगे उसके अकॉर्डिंग डिटेल देना है। अगर आप पहले से नियुक्त नहीं है, आप नियुक्ति लेना चाहते हैं, या फिर वैसे शिक्षक जो 2012 के बाद बहाल हुए हैं, तो पात्रता परीक्षा पे क्लिक करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको दिखेगा कि आपने क्या पास किया है, सीटेट पास किया है या बीटेट पास किया है। सीटेट पास किया है तो ऊपर वाले में क्लिक करेंगे। सीटेट का अगर पेपर 1 और बीटेट का पेपर 1 पास किया है तो इस पे क्लिक करेंगे। और अगर बिहार स्टेट पेपर 1 माध्यमिक विद्यालय के लिए आपने पास किया है तो इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर पेपर 2 उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए पास किए हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, और उसके हिसाब से फिर राइट साइड में बाकी डिटेल देना है। तो फ्रेंड्स, मेरा सीटेट 1 का है, मैं सीटेट 1 पे क्लिक करूंगा और आगे बढ़ूंगा। उसके बाद आप जैसे ही सीटेट के लिए या बीटेट के लिए जो भी चूज करेंगे, उसके बाद आपको जो है यहाँ पे जब भी आप सीटेट पास होते हैं तो डिजी लॉकर के माध्यम से उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट डाउनलोड किया जाता है। तो जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे मार्कशीट और सर्टिफिकेट, आप दोनों को देखेंगे बारी बारी से, उन दोनों में से किन्हीं एक पर आपको सीरियल नंबर मिलेगा। वही सीरियल नंबर यहाँ सर्टिफिकेट नंबर में टाइप करना है, और किस डेट को आपका रिजल्ट आया है उसी सर्टिफिकेट पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, वो डेट यहाँ टाइप कर देना है। और उसका जो PDF है जिस पे सीरियल नंबर होगा वो सीरियल नंबर टाइप करना है, डेट चूज करना है, और उसका फाइल जो है अपलोड करना है। 100 KB से कम होना चाहिए और PDF होना चाहिए, तभी आप टाइप कर पाएंगे। उसके बाद पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ टाइप करेंगे। इतना फिल करने के बाद आपको नीचे एड्रेस प्रूफ टाइप करना है, एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस और एड्रेस ऑफ परमानेंट रेसिडेंस। आप दोनों में बारी बारी से, अगर दोनों आपका सेम है तो दोनों में सेम ही एड्रेस से टाइप करेंगे, और दोनों अलग अलग है तो अलग अलग एड्रेस टाइप करेंगे। उसके बाद जो है पूछा जा रहा है कि डू यू हैव रिक्वायर्ड इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर दिस पोस्ट मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट फॉर डिटेल प्लीज रीड। कह रहा है कि क्या आप जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका जो भी रिक्वायर्ड है, क्वालिफिकेशन से लेकर डिटेल डॉक्यूमेंट जो भी है, अगर है तो यस पे क्लिक करेंगे और तभी फॉर्म को फिल करेंगे। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे और आप इस फॉर्म को फिल नहीं करेंगे, यहाँ से बैक हो जाएंगे। उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस डालना है, फिर वही ईमेल एड्रेस दोबारा डालना है राइट साइड में, और वेरीफाई पे क्लिक करके OTP आएगा, OTP डालेंगे और वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद कोई सा भी एक मोबाइल नंबर जो आपको हमेशा चालू रखना है, मोबाइल नंबर देंगे, गेट मोबाइल OTP पे क्लिक करेंगे, OTP डालेंगे, कैप्चा डाल के सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आप क्लिक कर लेंगे। जैसे ही सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, एक बार आपका सारा डिटेल दिखेगा, उस सभी डिटेल को एक बार देख लेना है।
कुछ भी अगर लगे कि हाँ चेंज करने की ज़रूरत है, गलत है, तो बैक करके एडिट करके फिर से आप वहाँ पे जाएंगे, और लगे कि नहीं अब सब सही है, इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता नहीं है, तो आप ओके करके आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट करते हैं, आपको ऐसा दिखाई देगा, डियर कैंडिडेट योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, एग्ज़ाम नेम का स्कूल टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे आ जाएगा। आपको इसको नोट करके रख लेना है। फिर से चलना है आपको उसी बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना है। तो आपको वही यूज़र नेम जो अभी मिला हुआ था वो यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे आपका लॉगिन हो जाएगा, और आप इससे पहले जो भी डिटेल फिल किए हैं उसमें से कुछ डिटेल आपको दिखेगा। उसके बाद नीचे है एप्लीकेशन फॉर्म, आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे आगे बढ़ेंगे, आपका जो भी डिटेल आपने जो डाला था वो सभी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेंगे। एक बार आपको मिलान कर लेना है कि जो भी स्पेलिंग्स वगैरह आपने जो डाले थे उसको मिलान कर लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एप्लीकेशन क्लोज इन 20 मिनट्स, वहाँ पे सेकंड चल रहा है, इतना देर में आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है, नहीं तो आप फिर से बैक हो जाएंगे और फिर से आपको सारा डिटेल फिल करना पड़ेगा। आपको डिटेल चेक करके फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है, तो कुछ डिटेल्स और दिखाई देंगे, और सबसे नीचे आपसे पूछा जाएगा कि इंटर पोस्ट प्रायोरिटी नंबर। ये फ्रेंड्स उनके लिए हैं जो 2-3 पोस्ट के लिए एक साथ आवेदन कर रहे हैं। तो उसमें पूछ रहा है कि आप किस पोस्ट को पहले प्रायोरिटी देंगे, 1 to 5 वाले को या फिर 6 to 8 वाले को। उसके नंबर से उनको नंबरिंग करना है 1 to 3 करके। लेकिन जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं एक ही पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा हूँ, तो पोस्ट प्रायोरिटी में 1 टिपना है और फिर नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आगे पूछ रहा है आपसे कि आप किस ज़िले को फर्स्ट प्रेफरेंस में दे रहे हैं। आप जहां जॉब लेना चाहते हैं वो उसमें 3 ज़िला देना है, और ज़िला को अपने प्रेफरेंस के हिसाब से रखना है कि पहले इस ज़िला में चाहिए, इसमें नहीं मिलेगा तो फिर इस ज़िला में चाहिए, ऐसे करके। तो आप इसको या तो अपने होम टाउन के हिसाब से रख सकते हैं या फिर आप पोस्ट वाइज रख सकते हैं, पोस्ट का डिटेल चेक करके फिर उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप तीनों डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेते हैं प्रायोरिटी बेस पे कि आपको किस डिस्ट्रिक्ट में जॉब चाहिए, तो फ्रेंड्स उसके बाद आपसे इंटर मैट्रिक डिटेल, मैट्रिक का डिटेल मांगा जा रहा है। तो आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट का नंबर देंगे, और सर्टिफिकेट का जो इशू डेट है उसके सबसे नीचे लेफ्ट साइड में लिखा हुआ रहता है वो देंगे, और उसके PDF के फाइल को जो कि 100 KB से कम में होना चाहिए उसको अपलोड कर देना है। उसके बाद जो है आपका एक शारीरिक पहचान चिन्ह देना है, जो भी आपका मूल मार्क है या कट मार्क है या बर्न मार्क है जो भी है वो फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ जो है फ़ोटो लाइव खिंचाएगा। तो आप जिन भी कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं एक प्लेन वाइट कपड़ा के आगे उनको खड़े कराएंगे और लैपटॉप के कैमरा से ही लाइव फ़ोटो खिंचाएगा। जैसा कि देख रहे हैं क्लिक हेयर टू कैप्चर, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपका जो फ़ोटो है सामने आ जाएगा, और फेस के आगे कुछ नहीं होना चाहिए और फेस के पीछे एक प्लेन कपड़ा होना चाहिए, तभी आपका फ़ोटो सही से अपलोड हो पाएगा। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे फ़ोटो दिखने लगे क्लिक टू अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे, आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद जो है अपलोड सिग्नेचर इन इंग्लिश, आप अपना सिग्नेचर जो है इंग्लिश में और हिंदी में बारी बारी से दोनों अपलोड कर देंगे, और सिग्नेचर का जो साइज़ है 15 KB से कम होना चाहिए। जैसा कि नीचे लिखा भी है कि आपका जो सिग्नेचर का डायमेंशन है 220x100 होना चाहिए, और साइज़ जो है 15 KB होना चाहिए। उसके बाद एक घोषणा पत्र है कि मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी, उपरोक्त जानकारी सभी सही है, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि अगर होगी तो उसके लिए दंडात्मक कार्रवाई जो है मेरे ऊपर की जाएगी, जो भी है। उसके बाद इस पर क्लिक करके आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे आपको सारा डिटेल दिख जाएगा। जैसे ही सभी लगे कि सब डिटेल सही है, आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और आपका आवेदन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर से उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड को लॉगिन करके यहाँ से आप अपना पेमेंट जो है करा लेंगे। जैसे ही आप अपना पेमेंट करा लेंगे आपका आवेदन जो है डन हो जाएगा, और इसके बाद इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस फॉर्म से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिखें, मैं उसका जवाब निश्चित रूप से दूंगा।
और फॉर्म फिल करते समय आप अपने डिटेल को जितने सावधानी से डाल सकते हैं डालिए, ताकि उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। तो फ्रेंड्स, इसके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।